जी एक सवाल है। जी जी, दो करें। ये जो कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब फिलैंथ्रोपी करने का बड़ा शौक होता है, जिस तरह एक मिसाल है ईदी, पाकिस्तान से थे, या एक मदर टेरेसा इंडिया में जी थी। जी। इनको मुक्ति मिल जाएगी या इनका क्या मतलब? मुझे आप ये बताएं, आपको किसी ने उनका ठेका दिया है? आपसे कोई पूछे किछेगा उनके बारे में? आपकी मकसद के नहीं साथ कोई ताल्लुक हो? नहीं, क्यों जी? मतलब ये हमें इस तरह के काम करने चाहिए। इस तरह कुछ लोग कैंसर अस्पताल बनवा देते हैं जी, लोगों की मदद करने के लिए। एक मशहूर पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में। चलो जो भी है, मुझे एक बात बताएं, जब हम एक बार नहीं, हम 1000 बार बता चुके हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये कानून है या नहीं? जी है। जी बताया बिल्कुल। गया है कि इस कायनात में आप जो जी चाहे कर लो, आपको वही, यानी कि जो बोगे वो काटोगे, आपको काटना पड़ेगा, आपको काटना पड़ेगा। पड़ेगा। एक बंदा जब कैंसर का या कोई भी अस्पताल बना रहा है, इंसान की नजर से देखोगे तो वो मसीहा नजर आएगा, बड़ा नेक नजर आएगा, बड़ा। जी, नेक नजर आएगा। लेकिन अगर आप जिंदा हो जाओगे, आपकी आंखें खुलेंगी, तो आपको पता चलेगा कि सफाई उसी से करवाई जाती है जिसने गंद डाला होता है। जी समझ आ रही आ रही? और इस बिल्कुल। दुनिया में हर इंसान, हर इंसान। इंसान अपने सवालात के साथ आया है। कौन से सवालात हैं? कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है। क्या किया है, मुझे क्यों वजूद में लाया गया, मैं यहां क्यों हूं। जी समझे? जी यानी मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं यहां क्या लेने आया। तो वो जो कुछ भी कर रहा होता है, उसको उसके सवालात के प्रैक्टिकल जवाबात दिए जा रहे होते हैं। समझ आ रही आ रही? जी 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 आ रही है। एक बंदा मान लो डॉक्टर बन गया, क्या बन गया? डॉक्टर बन गया। अब जनाब, माशरे में, सोसाइटी में हर कोई इसको रिश्ता देने के लिए तैयार है, और डॉक्टर साहब बड़ी इज्जत है, बीमारों का इलाज करते हैं। जी जी इंसान की नज़र से देखोगे तो आपको बड़ा काबिल इज्जत नजर आएगा, काबिल एहतराम नजर आएगा, मसीहा नजर आएगा। लेकिन जब आप बड़ा अपने आप को करोगे, बड़ी पिक्चर में उस करैक्टर को, उस किरदार को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये डॉक्टर नहीं है। समझ आ रही, नहीं आ रही? जी कसाई है। अब ये जी कसाई नहीं, जिन बीमारियों का इलाज करने का ये अब दावा कर रहा है, ये सारी बीमारियां फैलाने वाला ये खुद है। जी यानी पिछला जो जन्म या पिछले जन्म है, इसने क्या किया? इसने ये बीमारियां फैलाई, यानी ये गंद इसका फैलाया हुआ है। जी समझ आ रही या नहीं आ रही? जी आ रही है। या नहीं समझ आ रही? जी जी बहुत अच्छे से समझ आ रही है। तो हर कोई क्या होता है, अपना फैलाया हुआ गंद साफ कर रहा होता है, उसको उसके सवालात के जवाब दिए जा रहे होते हैं। लेकिन जी वो क्या करता है, वो जब देता है, तराफ वाले उसको बड़ा नेक कह रहे हैं, उसमें हवा भर जाती है, तो फिर खुशी से फूला नहीं समाता। समझ आ रही जी नहीं आ रही? हवा भर जी जाती, आ रही फूल है। जाता है, गुब्बारे की तरह फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। हवा भर जाती ना अंदर है। जी 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 हो रहा? क्लियर नहीं हो रहा? जी क्लियर हो रहा तो है। भाई सिंपल सी बात है, हर कोई क्या कर रहा है, उसको उसके अपने सवालात के जवाबात मिल रहे हैं। अगर कोई कैंसर जी का अस्पताल बनाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एज ए मसीहा दुनिया में आया है, दुनिया को, लोगों को कैंसर से निजात दिलवाने के लिए आया है। जी जी समझ जी आ रही नहीं आ रही? जी आ रही है। बिल्कुल आ रही। उसकी मां को कैंसर हुआ है जी, मान लो जी मां को कैंसर हुआ है। जी सबसे पहले यह देखना है, मां जिसे कहा जा रहा है, क्या वो वाकईतन मां है या मां का सिंबल है? सिंबल है। सिंबल है जी। अगर तो आप इंसान हो, बशर हो, तो फिर जिसे आप मां कह रही हो, वो मां नहीं है, वो एज ए सिंबॉलिक आपको दी गई है, ये बताने के लिए कि मां भी अपना वजूद रखती है। ये मां जी नहीं है, ये मां का सिंबल है।
समझ आ रही है नहीं आ रही? जैसे लिखा हुआ है लफ्ज एक्सीडेंट, तो जो लफ्ज लिखा हुआ है उसको एक्सीडेंट मान लेंगे? नहीं नहीं या नहीं लिखा हुआ है खाना, या लिखा हुआ है पानी, लफ्ज पानी को पानी मान लेंगे? नहीं, उसको पानी नहीं मानेंगे। वो तो पानी का सिंबल है, पानी की अलामत है। जी समझ आ रही नहीं आ रही? पानी क्या है? अपनी जात में पानी जो है, जो पानी है। इस तरह मां जो अपनी जात में मां है, तो वो कौन है? वो जिससे आप जन्म लेते हो, जिससे आप जन्म लेते हो। जन्म, तो वो क्या है? वो है ये धरती, वो है ये धरती। धरती, ये दुनिया। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी आ रही है। हाँ जी। फिर बाप क्या है जी? बाप। बाप, जिसको आप बाप कहते हो वो बाप नहीं है, वो बाप का सिंबल है। बाप क्या है? जिसे आप कहते हो स्पेस, क्या कहते हो? स्पेस। आसमान, फिजा, ये क्या है? बाप। बाप। समझ आ रही नहीं आ रही? फिर आगे बढ़ो। जी आ रही है। जिसे आप कहते हो जी बहन भाई, बहन भाई क्या है? बहन भाई, ये जो आप जिन्हें बहन भाई कहते हो, ये बहन भाई नहीं है, ये सिंबल्स हैं आपको ये बताने के लिए कि आप अपने बहन भाइयों के दरमियान मौजूद हो। कौन है बहन भाई? ये जो मखलूकात हैं, दो तरह की, कमजोर और ताकतवर मखलूकात। समझ आ रही नहीं आ रही? जी आ रही है। ये नहीं समझ आ रही? जी जी समझ आ रही है। हो रहा? क्लियर नहीं हो रहा? जी क्लियर हो रहा जो है। आपका घर है, वो घर जिसमें आप जिस खुड के अंदर, डब्बे के अंदर रहते हो, डब्बू के अंदर, वो घर नहीं है, वो घर का सिंबल है। घर क्या है? ये कायनात, जी यानी ये दुनिया। समझ आ रही नहीं आ रही? ये जी आ रही है। दुनिया। दुनिया। हो रहा ना? क्लियर नहीं हो रहा? इसी तरह घर के अंदर जो आपके इस्तेमाल की चीजें होती हैं, या जो चीजें होती हैं, आप साफ सुथरा हर शय को अपने मकाम पर रखते हो, तरीके से, तरतीब से रखते हो, इस्तेमाल करते हो। इसी तरह दुनिया में जो कुछ भी है, ये आपके घर का सामान है, घर की चीजें हैं, आपके बहन भाई हैं। समझ आ नहीं आ रही? जी जी आ रही है। ये नहीं समझ आ रही? जी बहुत अच्छे से समझ आ रही है। हो रहा? क्लियर नहीं हो रहा? जी क्लियर हो रहा है। तो इसी तरह जब किसी की मां को कैंसर हुआ, तो उसे यह बताया जा रहा है, मुझे ये बताएं कि मां को कैंसर कैसे होगा जी? गौर कीजिएगा जरा, गौर करना। मां ये धरती है, तो धरती को अगर कैंसर ज्यादा करेगा तो कौन करेगा? कोई बाहर जाके करेगा? नहीं नहीं, धरती वाले ही। इसी धरती से जन्म लेते हैं। जो कैंसर किसे कहते हैं? जब औलाद मां का इनकार कर देती है, मां का इस्तेहसाल करती है, कैंसर होता है वो। जी समझ आ रही नहीं आ रही? जी आ रही है। ये नहीं समझ आ रही? बिल्कुल आ रही है। विदाम जी आ तो रही है। ये सारे सिंबल होते हैं, लेकिन इंसान, गधे का बच्चा, समझने को तैयार ही नहीं है, समझने को तैयार ही नहीं है। तो जैसे बहन भाई छोटे होते हैं, बड़े होते हैं जी, कमजोर होते हैं, ताकतवर होते हैं, जोरावर होते हैं, इसी तरह काले, गोरे, या तरह तरह के हैं, फिर तरह तरह की मखलूकात हैं। जी ये क्या है? इनके साथ क्या रवैया इख्तियार करना है जी? जी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी आ रही है। जी हो रहा ना? क्लियर है? जी जी क्लियर हो रहा है। तो बहरहाल सिंपल सी बात है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जेल के अंदर कौन होते हैं? कहती मुजरिम। मुजरिम होते हैं। तो जी। पहले इस दुनिया को आप आला और अरफा मकाम तो साबित करें। जी इस दुनिया में बैठ के हर कोई उंगली करता है, उंगली उठाता है, कहता है कि ये अगर ऊपर वाले ने बनाई है तो इसमें तो खामियां इंतहा की हैं। जी जी बिल्कुल। तो क्या एक किसी बेहतरीन कारीगर की कारीगरी साबित होती है? नहीं ये तो वाज़ेह नजर आता है जैसे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कुछ तजर्बे कर रहा था। जी पता नहीं, उसको खुद भी नहीं पता चला क्या बना बैठा है जी। जी समझ आ रही नहीं आ रही?
और बना जी, के आ रही। पंगा लेके बना के जब खुद भी समझ नहीं आई, जब फंस गया तो क्या किया, खुद पीछे हट गया, जिनको बनाया उन्हीं के ऊपर डाल दिया, लो तुम भुगतो अब। क्यों जी? जी मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब दुनिया में आप गौर फिक्र करो तो आपको पता चलता है जिस वक्त में, जिस टाइम में, जिस कायनात, जिस दुनिया में मौजूद है, ये बिल्कुल जेल की मानंद है। जेल है ये। जी। तो जेल में कौन होते हैं? मुजरिम। तो सारे मुजरम हैं। कोई नाम माने तो उसकी जी। मर्जी। समझ आ नहीं आ रही? बिल्कुल। जी, मुझे आ ये रही है। बताएं, डराया किसे जाता है? एक मासूम आपका बच्चा हो जिसे आप प्यार कर, उसे डराएंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं। तो डराते किसको हैं? मुजरिम को ही डराते हैं, मुजरिम ही डर जाता है जो जुर्म करता है। तो अब मुझे ये बताएं, जरा गौर करें, यहां पर आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है? लावे फटते हैं, आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, सैलाब आते हैं, जलजले आते हैं। ये क्या दिखाया जा रहा है आपको? ये देख के लोगों को खुशी होती है? नहीं। बिल्कुल नहीं। जंगें, क्या कत्ल, नुकसान? तबाहियां जी। जी। यानी आप एक ऐसी जगह पर हो जहां पर ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे वो नहीं होता, वो बुचरखाना जो होता है, जी। एक दो चार स्लॉटर जानवरों हाउस। को पकड़ के जिबा किया जा रहा है, छुरी फेरी जा रही होती है, उनका गोश्त किया जा रहा था, बाकी जानवर देख रहे होते हैं। जी जी जी। जी सारा यही होता है। तो क्या यही मंजर नहीं है यही मंजर है। जी? जी बिल्कुल। यही मंजर है जी, बिल्कुल। तो फिर मुझे बताएं, जो स्लाटर हाउस होता है एग्जैक्ट एन उसी तरह ये दुनिया है। तो फिर स्लाटर हाउस में कौन होते हैं? उनको ये जमा करना जानवर। जी। हो रहा? क्लियर नहीं हो रहा? जी, क्लियर हो रहा है। तो फिर ये जब ये दुनिया बिल्कुल है ही जेल, ये जो टाइम है, ये अतराफ का भी, तो फिर जेल में कौन है? ये जेल मुजरिम। में यहां पर क्या है? एज ए टूरिस्ट आए हैं, विजिट करने आए हैं? नहीं नहीं नहीं। या तो वाकयातन कोई एज ए टूरिस्ट यहां आया है, या फिर कोई कैदी या मुजरम है यहां फंसा हुआ है। जी। अगर आप एज ए टूरिस्ट नहीं आए हुए तो फिर आप कैदी हो, मुजरम हो, फंसे हुए हो जी। जी जी तो बिल्कुल। जो टूरिस्ट होता है उसको पता होता है वो कहां से आया है, क्यों आया है, क्या जी। करने आया है जी। जी जी। आ रही समझ? नहीं आ रही? जी, बहुत अच्छे से आ रही है। तो अगर कोई कैदी उठ के टूरिस्ट होने का दावा करे या ऐलान करे तो क्या है, मुंह से हवा खारिज करने से वो टूरिस्ट बन जाएगा? नहीं, कभी नहीं बनेगा। नहीं बन जाएगा। होता क्लियर नहीं होता? जी, क्लियर हो रहा है तो जी। बहरहाल उम्मीद है सारा वाजे हो चुका होगा। वो ईदी हो, वो कोई कैंसर का हॉस्पिटल बनाने वाला हो, कैंसर हॉस्पिटल बनाना यानी कि यही अगर देखा जाए, अगर बंदे ने वाकयातन कुछ करना था तो यही एक काम रह गया था। जी। मुझे बताएं ज्यादा बेहतर क्या है? ज्यादा बेहतर ये है लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करना कि कैंसर असल में है क्या, कैसे होता है, लिहाजा उस काज को दूर किया जाए, या फिर काज जो है उसको तो पानी दिया जाए, बढ़ाया जाए, और कैंसर के फिर इलाज के नाम पर सिर्फ बल्ले बल्ले दाद वसूल कीजिए, माल इकट्ठा किया जाए। रूट कॉज को सही करना। नहीं, रूट कॉज के ऊपर बात करनी तो चाहिए, रूट उसका काज के शोर ऊपर देना कौन चाहिए। जा रहा है? रूट काज की कौन बात कर रहा है जी? कोई भी नहीं कर रहा जी। नहीं, बात नहीं करते। बताएं ना। नहीं। जी छोटी सी जो अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी वो ये दे नहीं सकते, ये सूअर के बजाय गोश्त छोड़ नहीं सकते, जो कि वाज़ेह दरिंदगी है, किसी जी। सूरत भी एज ए ह्यूमन बीइंग इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहले भी बताया कि इंसान अपने लिए जो हकूक क्लेम करता है किस बुनियाद पर करता है? क्यों जी? फीलिंग्स, इमोशंस। फीलिंग्स, इमोशंस। इमोशन। अगर जी। मुझे बताएं, इंसान का अपना नाखून जब बढ़ जाता है काटने से दरेक करता है? नहीं करता। बाल लंबे हो जाते हैं काटने से दरेक करता है? जिस्म के ऊपर मैल नहीं चढ़ करता। जाती है जब डेड सेल जो है, तो नहा नहा के उन डेड सेल को उतारने में देर लगाता है? नहीं लगाता। वहां तो उसे हकूक याद नहीं आते कि ये नाखून है, मेरा नाखून है, मैं जी। ना काटूं।
ये मेरी मैल है, ये यानी ये तो सेल, मेरे ही सेल, ये जानदार सेल थे, अब डेड सेल बन गए हैं, तो मैं क्यों इनको दूर करूं अपने आप से? करता दूर नहीं करता? करता है। करता है। नाखून को तब क्यों नहीं काटता जब वो नाखून पीछे होता है, अभी चिपका हुआ होता है गोश्त के साथ, तब काट दे, जड़ से निकाल दे, क्यों नहीं निकालता? क्योंकि जी फीलिंग्स हैं, दर्द होती है, जी इमोशंस जी। हैं जी। जी ऐसा ही है। जब सेल्स, डेड सेल, जब स्किन है, स्किन को भी छुरी से नहीं ऊपर से छील के उतारता, बल्कि साबुन शैम्पू से नहाता है, ताकि ऊपर सिर्फ डेड सेल जो है ना वो हटें, कोई जिंदा सेल ना खुर्चा जाए। ये जो स्किन का सेल है ना, अभी जो स्किन का हिस्सा बेशक मुर्दा है, वो ना उतरे, क्यों? तकलीफ होगी। ऐसा ही है। जी मतलब क्या, जी, जितने ऐसा भी ही। इंसान हकूक क्लेम करता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बुनियाद है, और वो है एहसासात, जज्बात, यानी फीलिंग्स, इमोशंस। ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही तो है। मुझे बताएं, जिस बुनियाद पर ये अपने हकूक क्लेम करता है, क्या ऐन वही बुनियाद जानवरों में नहीं मौजूद? मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। क्यों जी? मौजूद है। जी मौजूद है। औकात इसकी क्या है? औकात इसकी इतनी सी है, जैसे जानवर बच्चा बनाते हैं, एग्जैक्ट उसी तरह ये बच्चा बनाने पर मजबूर है। कहां से अल्लाह अरफा जी। साबित हो गया? जैसे वो कहीं से खाते भी। हैं उसी तरह ये खाता है, जैसे वो निकालते हैं उसी तरह ये निकालता है जी। जी आज समझ नहीं आ रही? जी आ रही है बिल्कुल। तो जिस बुनियाद पर फर्क कुछ भी नहीं है, हालांकि उनमें फीलिंग्स, इमोशंस इंसान से अरबों खरबों गुना ज्यादा हैं, तो जिनमें फीलिंग्स ज्यादा हैं, एहसासात, जज्बात, इमोशंस ज्यादा हैं, उनके कोई हुकूक नहीं। और जिस सूअर के बच्चे में फीलिंग्स सिर्फ सिंबल के तौर पर हैं, इमोशंस सिर्फ एज ए सिंबल हैं, सारे हुकूक उसके लिए हो गए, सारे हुकूक। उसके लिए हो गए। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी क्लियर हो रहा है। अपने आप को बदल नहीं सकते, अपने आप को बदल नहीं सकते, बदल नहीं सकते। हालांकि इनको पता है कि दुनिया में पुतली तमाशा चल रहा है। पुतली तमाशा मतलब लोग क्या करते हैं, लोग पुतलियों की तरह नाचते हैं। लोग जब किसी को अपना आइडियल बना लेते हैं ना, तो फिर उसी की जी। तरह उठना पसंद करते हैं, उसी तरह बैठना, उसी की तरह खाना जी। बिल्कुल। जी, बिल्कुल जब सही। किसी का जो ऐसे ही। आइडियल होता है, अगर वो कुछ जुर्म भी करेगा ना, तो उसके जो फॉलोअर होते हैं ना, उनके लिए वो जुर्म वो जवाज बन जाता है उसका करना। जी जी समझ आ रही? वो जी, कहते हैं बिल्कुल। उसने किया तो गलत कैसे हो सकता है? वो तो आला जी, अरफा बिल्कुल। हस्ती है, बड़ा है, अरफा हस्ती है। समझ आ नहीं आ रही? जी आ रही है। तो उसको अपने लिए क्या बना लेते हैं? जवाज, उसके अमल को अपने लिए जवाज बना लेते हैं। समझ आ नहीं आ रही? तो मुझे बताएं, जी अगर दुनिया को कैंसर से पाक करना ही था, तो दुनिया को बताया जाए भाई रूट काज कैंसर की क्या है। कैंसर की रूट काज है ये जो गंदी खुराक है, गलाजत, ये जो गोश्तोरियां की जाती हैं जी। जी समझ आ नहीं आ रही? जी आ रही है। तो कुछ ना करता, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मीडिया पे आता है, जब अपने खाने की वीडियोस बनवाता है, तो खाने में साफ सुथरा रिजक खा के दिखाता। जी खानों में तो लेग पीस खाता हुआ दिखाता है अपने आप को। कहा कहता है मेरा तो जी। गुजारा ही नहीं गोश्त के बगैर जी। जी जी समझ आ नहीं आ रही? जी आ रही है। तो इसकी अपनी अम्मा, जो ये फर्जी अम्मा थी, सिंबालिक अम्मा थी, उसको भी कैंसर नहीं होना था। क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर जब ये बच्चा बना ना, ये इसने जन्म लिया है, इसकी प्रोडक्शन की वजह से उसे कैंसर हुआ। समझ आ नहीं आ रही? जी आ रही और इसकी प्रोडक्शन भी उसके उस औरत के अंदर ना होती, अगर वो औरत गोश्तखोरियां ना करती। है। जी समझ आ रही है नहीं आ रही? जी जी आ रही है। हो रहा? क्लियर नहीं हो रहा? बहुत अच्छे से क्लियर तो हो रहा है। रूट का आज की तरफ किसी ने जाना नहीं, उधर तो आना नहीं। गोश्त कौन खाते हैं? गोश्त तो दरिंदे खाते हैं। गोश्त तो कुत्ता दरिंदे, खाता जी। है, कुत्ते खाते हैं, दरिंदे खाते हैं। जी अब इंसान गोश्त खाकर फहर करे तो क्या करना चाहिए? उसको लित्तर नहीं फेरना चाहिए?
फेरने ठीक? चाहिए। यहाँ लित्तर फेरने के बजाय उनको मिंबरों पर सजा कर बिठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं जी, जी। अल्लाह रहते हैं, ऐसे ही करते। आलिम हैं जी, फाजिल हैं। जी कौन से फाजिल हैं? गटर से निकले हैं जी, जी, ऐसा ही है। गटर के आलिम बन के निकले हैं। कहते हैं बाहर भी जी सारा गंद फैलाएंगे, ये गटर का गंद सारा बाहर भी फैलाएंगे जी। हाँ जी, तो क्लियर हुआ नहीं हुआ जी? जी जी, क्लियर हो गया। तो हो रहा है, जी क्लियर हो गया। हाँ जी, मजीद जी। वेदांत जी, एक सवाल कर सकते हैं? जी जी, करें, क्यों नहीं। वेदांत जी, जहाँ पे बाकी बहुत से डिजीज है, जी, बाकी बहुत सी बीमारियां हैं आगे। जी जहाँ पे बाकी बहुत सी बीमारियां हैं, वहां पे आजकल एक चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ये फेम, शोहरत हासिल करना। और जी इसके साथ साथ जो है वो, इसके पीछे जो आवाज बुलंद होती है ना बहुत ज्यादा वेदांत जी, वो मैं की होती है। यानी कि हर कोई अपनी जात की पूजा करवा रहा होता है या अपनी जात की जय जयकार करवाने में लगा हुआ है, जिसकी एक जी बहुत बड़ी मिसाल जो है वो आजकल के हालात को मद्देनजर रखते हुए रील्स की सूरत में मिलती है। जी, जी। वो और इसकी, जी 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 वेदांत जी, मैं इसको जरा कंप्लीट कर लेता हूँ। जी अगर कहीं करें। कुछ जी समझाने में हुआ तो मैं आपको फिर दोबारा कोशिश करूंगा। अच्छा, इसके अलावा वेदांत जी, अच्छा रील्स की सूरत में नजर आती है, और रील्स में भी हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ी जो तादाद है वो खवातीन की है। यानी जी कि जो मुसलमान तबका है, इसकी एक जो बहुत बड़ी तबलीग या जो इसकी प्रीचिंग रही है, वो पर्दे के ऊपर रही है, पर्दे के हवाले जी से। और आज से अगर हम 20-30 साल पहले जाते हैं तो इन मामलात को देखते हैं कि बहुत ज्यादा शिद्दत पाई जाती थी। जी उसके बावजूद भी वेदांत जी, ये चीज बहुत ज्यादा बढ़कर सामने आ गई है और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और इसके जी साथ साथ जो रील्स हैं या जो एक्शंस हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उसमें ज्यादातर डांसिंग प्रैक्टिसेस और म्यूजिक जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ज्यादा देखने में आ रही है। तो जी वेदांत जी, इसकी क्या रीजन है? और इसके साथ हमें ये भी बता दीजिएगा कि जो ब्रेन है, जो एक्चुअल ड्राइवर है, जो हायर बीइंग है या जो भी सुपर पावर है, सुप्रीम पावर है, उसके यहाँ तो कोई डिवीजन नहीं है। ठीक है, धड़ की सूरत में तो हमें मिलती है, बायोलॉजिकली भी मिलती है, लेकिन ब्रेन जी में ऐसी कोई डिवीजन हमें नजर नहीं आती। तो ये फीमेल्स जो एक्टिविटी है वेदांत जी, ये कहाँ से बाइफरकेट होगी? मतलब इनका स्टार्ट कहाँ से हुआ है? ये जो मर्द और औरत का जो फर्क है, ये कैसे आया? और फिर औरत को जो आज जिम्मेदारियां दी गई हैं तमाम की तमाम, ये किस तरह उसके सुपुर्द की गई हैं? इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी डाल दें। पहली तो बात यह है कि आपने सवाल किया या खिचड़ी पकाई है? पिताम जी, दो चार चीजों को नहीं, मैं कोशिश की है आपके सामने नहीं, रखने की। दो चार चीज़ें पहले बताना। सवाल जो है ना वो एज ए सवाल होना चाहिए। अब आपने सवाल नहीं किया, आपने खिचड़ी पकाई है। सबसे पहली बात है, जब आपने बात शुरू की है तो आपने कहा बहुत, जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, ऐसे ही क्या है जी, ये फेम यानी शोहरत, ठीक है, जी कि जिसकी आपने मिसाल दी कि रील्स की सूरत में हमारे सामने आता है, लोग रील्स बना बना के अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। जी अब बात आपकी कहाँ से शुरू हुई कि जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, ऐसे ही ये एक बीमारी शोहरत की है, और फिर उसको जी आपने जोड़ा रील्स के साथ। अब रील्स को फिर आपने जोड़ दिया औरतों के साथ, औरतों को जी जोड़ दिया डांस के साथ। समझ आ रही नहीं आ रही? जी जी फिर वो इस्लाम में पहले पर्दा था, अब वो बेपर्दगी है, उसके साथ जोड़ दिया। तो ये सवाल कैसे बना? जी विधाम जी, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं। जी बुनियादी तौर पे यही चीज पूछना चाह रहे हैं कि जो हमें माशरे में नजर आ रहा है रील्स की सूरत में, या जो भी हमारे सामने चल रहा है इस वक्त हमारे सेल फोन्स के ऊपर, जी उसमें यही नजर आता है कि जितने भी रील्स बनाने वाले हैं उसमें तो एक तो तादाद जो है अक्सरियत वो औरतों की है। अच्छा, एक मिनट सिर्फ। आपने कहा कि रील्स बनाने वालों में से ज़्यादा तादाद औरतों की है, ये आपने कहा है। जी तो ये डाटा आपको कहाँ से मिला है? यानी ये आप, विधान जी, एक मिनट, ये आपकी अपनी जो क्या उसे कहते हैं कि एक थाट है, सोच है, आपकी अपनी कैलकुलेशन है, अपना नतीजा है, या फिर आपके पास कोई डाटा है, उस डाटे की बुनियाद पर आप ये बात कर रहे हैं?
नहीं, क्रॉस वेरीफाइड डाटा तो वेदांत जी हमारे पास नहीं है, यकीनन हमें उसके साथ ही बात करनी चाहिए, लेकिन हम अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन पे बात कर रहे हैं ठीक जो हो हमारे गया, सामने देखने में जबरदस्त आती है हो जी। गया, ठीक हो गया। यानी आप अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर जो है वो कह रहे हैं कि औरतें जो हैं वो ज्यादा हैं रील्स में, ज्यादा बना रही हैं, रील्स अपलोड कर रही हैं, ठीक हो गया ना, यही बात है? जी, ठीक हो गया, आगे बढ़ें। उसमें विधान जी उन रील्स में भी यही चीज देखने में आ रही है ना, कि जैसे जो हमारे इधर जो खित्ते हैं दो तीन, जैसे इंडिया पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें, तो जब हम माजी में जाते हैं तो इन्होंने अक्सरियत जो मुलाटों की है, इन्होंने बहुत ज्यादा जो काम किया है वो पर्दे के ऊपर किया है, और कुरानी अच्छा आयात को भी पेश किया है, और औरत को इसी हवाले से दबा के रखने रखने की उन्होंने कोशिश की है। जी। तो ये चीज क्यों उनको रिपेल करेगी ना, जिस मकसद के लिए, जिस कॉज के लिए उन्होंने जो मेहनत की, वो आज उन्हीं के मुंह पे वापस चपेट की सूरत में आ गई। अच्छा बेपरगति तो आम होगी ना बहुत ज्यादा, जिसको उन्होंने रोकने की कोशिश की, और उसमें फिर म्यूजिक भी इन्वॉल्व है अच्छा जी। तो इस हवाले से पूछ रहे थे। चले, मैं ऐसा करता हूँ, आपकी सारी बातों को कवर करता हूँ, एक एक बात को सामने रखता हूँ, ठीक है? सबसे पहली बात यह है कि आपका जो कहने का मतलब है वो ये है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पर्दे के ऊपर कई सदियों तक जोर दिया और बहुत स्ट्रिक्ट रहे, और जी इसके बावजूद आज बेपर्दगी हो गई। क्या हो गई आज? जी, बेपर्दगी हो गई। बेपर्दगी होगी इन्होंने जी। पहले औरतों को दबा के रखा और आज औरतें जो है वो आज़ाद हो गई। जी यही कहने का मतलब है आपका? जी, यही है ठीक है। अब सबसे पहली बात यह है कि आप जो बात कर रहे हैं वो हकीकत नहीं है, वो हकीकत जी। नहीं है नहीं है, समझे? अगर तो वाकयातन पर्दा किया गया होता, पर्दा किया गया होता, तो फिर जी बेपर्दगी नहीं आ सकती थी, ये बात याद रखनी है, ठीक हो गया? जी अगर जी औरत को दबा कर रखा गया होता तो औरत आज़ाद नहीं हो सकती थी। जी हुआ क्या है गौर कीजिएगा। सबसे पहली बात यह है कि जिसको आप ये कह रहे हैं कि पर्दे के ऊपर जोर दिया जाता रहा, तो वो पर्दे के ऊपर जोर नहीं दिया जाता रहा, वो चल क्या रहा जी था? वो चल ये रहा था कि ये मेरी शय है, लिहाजा कोई और इसको ना देख पाए, किसी और की नजर ना पड़े। जी, ये तेरी मेरी का चक्कर था। ये क्या चक्कर था? बिल्कुल तेरी मेरी का। तेरी मेरी का। पहली बात। दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं। आपने कहा म्यूजिक हराम करार दिया गया या डांस वांस, लेकिन आज वो खुलकर औरतें कर रही हैं रील्स में, म्यूजिक भी चल रहा है। और जी आपको लगता है पहले म्यूजिक को हराम करार दे दिया गया, नाचने को हराम करार दे दिया गया, यानी हराम किया गया हुआ था? हकीकत ये नहीं है। चीज ये था, कहा जाता था कि औरत जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, इज्तमाही प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि इनफरादी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है। क्या है? जी, मेरी मेरी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है और फिर इसका डांस और म्यूजिक, यानी म्यूजिक मेरे घर के अंदर बजेगा, चार दीवारी के अंदर बजेगा, और ये उस म्यूजिक पर नाचेगी और मैं अकेला देखूंगा। समझ आ जी रही नहीं आ रही? जी जी, आ रही है या हम जो गैंग है, जो ग्रोह है, हम देखेंगे। समझ आ रही नहीं आ रही? और जी, आ रही इस है चार दीवारी से बाहर, इस पर्दे से बाहर हराम है, नाजायज है, गलत है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको हम बर्दाश्त जी, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। ठीक हो गया? अब ये जी बिल्कुल ऐसे ही है, एक बंदा क्या करता है, एक बंदा एक उफरियत पाल लेता है, यानी एक ऐसा वजूद, मान लो एक ऐसी मखलूक पाल लेता है कि उसको लगता है कि मान लो वो मखलूक छोटी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? थोड़ी सी बड़ी हो थोड़ी सी जाएगी बड़ी हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि जो वजूद वो पालता है, जो शय बनाता है, वक्त के साथ ना सिर्फ वो बहुत बड़ी हो जाती है, बल्कि वो खुद कमजोर हो जाता है, वो खुद कमजोर हो जाता है कमजोर हो जाता है। अब नतीजा क्या निकलेगा? का नतीजा, जो उसने उसकी, मान लो जो उसने उसे बनाया, जो उसने जिसे कहते हैं कि अंदर क्या इंस्टॉलेशन की, उसके बरक्स निकलेगा। नहीं, क्यों जी? इंस्टॉलेशन के मुताबिक ही निकलता है जी। नतीजा, यानी उसने वही करना है जो वो छह पहले कर रही थी। समझे? जी पहले वो ताकतवर था,
उसने चार दीवारी के अंदर मामला रखा हुआ था, वो उसने खुद शुरू कराया, वो खुद चलाता रहा, वो खुद चलाता रहा। लेकिन जब वो कमजोर हो गया, हालात वक्त उसके कंट्रोल में ना रहा, तो जो चीज चार दीवारी के अंदर हो रही थी वो चीज अब चार दीवारी के बाहर आ गई। फर्क क्या हुआ? सही जी। कुछ समझ आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल जी जी आ रही है बिल्कुल। ठीक है, पहली बात हो गई ये। जी जी दूसरी बात, आपने कहा कि आपकी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। जी अच्छा, आज आप देखते हैं कि मुसलमानों के अंदर, खास करके इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ा मसला है। वो ये है कि यूट्यूब की कमाई हलाल है या हराम है? जी कौन सी कमाई? यूट्यूब मोनेटाइजेशन की। यूट्यूब जी जी मोनेटाइजेशन मोनेटाइज की। क्यों ये बहस बनी हुई है? उसकी वजह यह है, कहते हैं कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन जब ऑन करोगे, उन जो एड्स से आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो जो एड चलते हैं वो गंदे गंदे एड चलते हैं, ठीक। जी नंगी औरतें दिखाते हैं एड्स में, यानी वेस्टर्न एड चलते हैं। जी समझ आ रही नहीं आ रही? जी आ रही है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मान लो किसी ने कोई चकला खोला हुआ है, औरतों की कमाई खा रहा है, दलाली कर रहा है। जी समझ आ रही नहीं आ रही? तो इस वजह से क्या है, एड्स यानी यूट्यूब को मोनेटाइज करके, तो एड्स का जो रेवेन्यू है, एड्स के जरिए जो कमाई है, वो हराम है। वो क्या है जी? जी हराम है। हराम है। ठीक हो गया। अब आगे मुसलमान क्या कहते हैं? मुसलमान जिन्होंने अपने चैनल मोनेटाइज किए हुए हैं और वो डॉलर्स कमा रहे हैं, कमाइयां कर रहे हैं, मुसलमान उनको ताने देते हैं, कहते हैं देखो ये, और खुद कहते हैं जी, मैं इसकी वीडियो देख रहा था, उसके ऊपर गंदा ऐड चल रहा था, जी उसके ऊपर गंदा ऐड चल गंदा, रहा था। हमने देखा है इनकी वीडियो के ऊपर गंदे ऐड चलते हैं, फलाने की वीडियो के ऊपर गंदे ऐड चलते हैं, गंदे एड्स चलते हैं। अब यहां पर इंसान होगा तो उसको इलम नहीं, ना इन मुलाटों को इलम है, ना इन मुलाटों को इलम है। मुलाटों को इलम है। ओ भाई, जो एड्स प्ले होते हैं ना, एड्स आते हैं, तो एड्स किस बुनियाद पर आते हैं? एड्स ऐसे हवा में नहीं आ जाते, हवा में जी नहीं आ जाते। ये जिनके मोबाइलों के ऊपर रील्स आती हैं, मान लो इंस्टाग्राम के ऊपर वो वीडियोस देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, जो वीडियोस आती हैं, जो कंटेंट आपके होम पेज के ऊपर, आपकी वॉल के ऊपर आता है, शो होता है, जो एड्स उनके ऊपर प्ले होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कंटेंट, वो डाटा, वो मवाद, वो एड्स हवा में आ जाते हैं। समझ आ नहीं आ रही? जी ऐसा जी बिल्कुल आ नहीं रही है। पीछे एल्गोरिदम काम कर रहा है। एल्गोरिदम समझते हैं किसे? उसको कहते हैं वही जहानत, इंटेलिजेंसी। जी ठीक है। जी आपकी जी डिवाइस के ऊपर, यानी आपको पता ही नहीं है, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल आपकी आवाज सुन रहा है, आप क्या खाना पसंद करते हो, क्या पीना पसंद करते हो, कैसी बातें करते हो, कैसी आपस में गप्पें लगाते हो, वो छोड़ो, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, समझ आ नहीं आ रही? जी आपकी वो सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपकी ये आवाजें, इनकी बुनियाद के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन, आपकी डिवाइस की एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट होती है। समझ आ नहीं आ रही? जी तो जी आ उसकी रही है। बुनियाद पर एल्गोरिदम जो है वो वही डाटा आपको शो करता है, आपको रेफर करता है, आपको पेश करता है, जिसमें आपका अपना जाती इंटरेस्ट होता है। जी समझ आ रही है नहीं आ रही? जी जी आ रही है। पाकिस्तान में, मुसलमान मुल्क में बैठे हुए मुसलमानों के चैनल के ऊपर मुसलमान इस्लाम की वीडियो चल रही होती है और उसके ऊपर नंगे ऐड चल रहे होते हैं, गंदे ऐड चल रहे होते हैं। जी जी हमें समझ नहीं आती, यूरोप के अंदर बैठे हुए अफराद, उनके एक नॉर्मल यूरोपियन वीडियो चल रही है, उसके ऊपर कोई गंदा ऐड नहीं चल रहा, उसके ऊपर कौन से ऐड चल रहे हैं? मान लो कोई भीख मांग रहा है, वो ऐड चल रहा है, जी या किसी टूल का ऐड चल रहा है, किसी वर्कशॉप का जो है वो ऐड चल रहा है। समझ आ नहीं आ रही? जी ये सारे के सारे गंदे ऐड बिलाहर ये मुसलमानों के, उनकी वीडियोस उनकी डिवाइसेस के ऊपर क्यों चले जाते हैं? जी बताएं ना। वो उनका इंटरेस्ट है। आ रही समझ नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है। जब अपनी डिवाइसेस के ऊपर गंद देखेंगे, नंग दड़ंग देखेंगे,
तो अब एड्स में खुलम खुला नंग दड़ंग नहीं आएगा, क्योंकि कोई यूट्यूब के पॉलिसी जो है वो अलाउ नहीं करती कि आप नंग दड़ंग एड में दे सकते हो। तो जिस हद तक जो मैक्सिमम नंग दड़ंग एड्स में आ सकता है, तो वो मैक्सिमम नंग दड़ंग जो है वो फिर आपकी डिवाइस के ऊपर अपीयर होगा। जी तो जब आप पब्लिक में आकर बताओगे कि भाई वीडियोस के ऊपर जो है वो गंदे या वेस्टर्न एड चलते हैं, तो उस वक्त आप खुद बता रहे होते हो कि आप अपनी डिवाइस पर क्या क्या देखते हो। जी समझ आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल। जी जी बिल्कुल आ क्या रही नहीं है। समझ आ रही? जी जी आ रही है आप विधान कौन कौन सी वेबसाइटें खोल के देखते हो रहा ना क्लियर? जी। तो बिल्कुल इसे जी जी जैसे आपने क्लियर कहा हो रहा है। आपका ये पर्सनल आपकी ऑब्जर्वेशन है कि औरतें ज्यादा, तो उसकी वजह यह है कि जब आप औरतों की रील्स देखोगे तो पीछे औरतों की जी लाइनें लगेंगी। क्यों? क्योंकि आप की जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, आपका जो इंटरेस्ट है, वो पीछे एल्गोरिथम को बता रहा है कि भाई और दे ये चीज, ये इसकी डिमांड है, जो डिमांड करो वही सप्लाई आएगी, वही। जी सप्लाई आएगी। समझ आ रही नहीं आ रही? जी जी आ रही है। अब आप एक चीज डिमांड करते हो, वही सप्लाई होगी, उस सप्लाई की बुनियाद पर कहोगे पूरी दुनिया में वही चल रहा है, तो ये जायज हो जाएगा? नहीं नहीं ये तो जायज नहीं ये होगा हकीकत बन जी। जाएगी? नहीं हकीकत नहीं बनेगी। कुछ क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी जी बिल्कुल क्लियर हो रहा है। ठीक है। तो आपके जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर औरतें ही ज्यादा आ रही हैं, उसकी वजह यह है कि वो आपकी डिवाइस का डाटा है। ठीक हो जी गया ना? हाँ, जी आपकी डिवाइस की हद तक वाकयातन औरतें ज्यादा हैं, ज्यादा आ रही हैं, लेकिन ये ग्लोबल रियलिटी नहीं है। ये जो आपकी यानी आउट ऑफ जो आपकी डिवाइस रियलिटी नहीं है ये। जी क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी जी बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब आ जाएं कि गौर की जगह, जैसे दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हैं, ऐसे ही जनाब शोहरत की बीमारी। किस चीज की? जी शोहरत की। शोहरत की बीमारी कहां से आती है, क्यों आती है, ये क्या चीज है? गौर कीजिएगा जरा। जी एक गौर कीजिए, एक छोटा सा मकान है, छोटा सा मकान है। मकान है, अतराफ में मोहल्ले के अंदर और भी मकान है, उनके अंदर वो छुपा हुआ है। तो कितने लोग जी उसको देख रहे हैं, कितनों की नजर में आ रहा है? इंतहाई महदूद टाइम। छुपा होने वहीं की पर वजह से। एक बड़ी बिल्डिंग है, एक टावर है, जी वो दूर दूर तक नजर आएगा ही नहीं आएगा? जी वो तो विजिबल होगा टावर बिल्कुल। विजिबल होगा। समझ आ नहीं आ रही? तो जैसे आपको पहले जी बताया जी था कि हर शय अपनी असल की तरफ खींचती है, जाती है, हर शय अपनी। जी असल की तरफ जाती है। जब तक कोई शय अपनी असल की तरफ असल को नहीं पाती, तब तक उसे चैन नहीं आता, वो बेचैन रहती, बेकरार रहती है। ठीक हो गया ना? जी जी तो जी जी अब रील्स जो बना रहे हैं, इसका कतन मतलब ये नहीं है कि रील्स बनाने वाले सारे के सारे शोहरत के तलबगार हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक हो गया? जी जी पहली बात यह है कि रील्स बनाने के पीछे जो अक्सरियत है, अक्सरियत उन लोगों की है जिनको शोहरत के साथ दूर दूर तक ना कोई ताल्लुक है, ना वास्ता है, बल्कि उनको लगता है कि इस तरीके से हम माल पैसा कमा लेंगे। समझ आ रही है? जी यानी जी वो जी पैसा कमाने के लिए, माल कमाने के लिए उनको और रास्ता नहीं मिला, उनको ये रास्ता नजर आया और आसान रास्ता नजर आया, तो उन्होंने इधर रुख कर लिया, इधर रुक कर लिया। रुख कर लिया। अब उनका मकसद शोहरत है या उनका मकसद जो है वो पैसा इकट्ठा करना है? पैसा इकट्ठा करना जी। समझ आ नहीं आ रही? जी जी आ रही तो है। अब आप उनको शोहरत की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, शोहरत की कैटेगरी में नहीं डाल नहीं डाल सकते। सकते। वो गली मोहल्ले के छोटे छोटे मकान हैं, गली मोहल्ले के छोटे छोटे मकान हैं, वो मकान है। मकान हैं कि जो मकान कच्चे हैं, समझे, जिनकी छतें भी जी मजबूत नहीं है, बारिश आती है तो रिसना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर जी जरूरियात नहीं है, अंदर जो अंदर रह रहे हैं वो भूखे मर रहे हैं। यानी इन लोगों की मिसाल उन कच्चे मकानों की सी है। जी समझा? यानी जो अपनी छतें पक्की करने के चक्कर में है, अपने घर की जरूरियात, छत के अंदर जो जरूरियात है उनको पूरा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। जी ठीक है? पीछे आ गया शोहरत। जी शोहरत वाले कौन है? शोहरत उनको चाहिए होती है जो अपनी जात में बड़े हो चुके होते हैं। क्या हो चुके होते हैं? बड़े हो चुके बड़े। होते हैं। अब उनको पैसा दो, उनको चैन नहीं आएगा, उनको
जो जी चीज चाहे दो, उन्हें चैन नहीं आएगा जब तक कि लोग उनके बारे में बात ना करें, वो लोगों की नजरों में ना रहें। क्यों, क्या वजह है? उसकी एक वजह है, जैसे जी को बताया, इस कायनात का कानून है कि मरकज और तवाफ, मरकज और तवाफ तवाफ, तवाफ कौन करता है? वो जो छोटा होता है, जो कमजोर होता है, वो तवाफ करता है, यानी घूमता है, इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। जी और जिसका तवाफ होता है वो कौन होता है? वो होता है मरकज। क्या होता है? मरकज। जैसे आप देखें, इस कायनात में कोई एक शय ऐसी साबित करेंगे जिसका मरकज नहीं है। नहीं, तमाम अशया का मरकज है। जैसे आप कहते हैं सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में मरकज कौन है? सोलर प्लेट्स। सोलर, सूरज। जी बिल्कुल। सूरज जो है वो मरकज है ना, और जमीन और बाकी जी जो जी इस सिस्टम के जो वाफ कर रहे हैं। जो है वो तवाफ कर रहे हैं प्लैनेट्स। जी जी ऐसा है या नहीं है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है। इसी तरह इंसानों में दो तरह, यानी दो तबकात हैं। एक तबका वो होता है, वो अफराद होते हैं जो मरकजी अहमियत और हैसियत रखते हैं। जैसे हर फैमिली का एक मरकज होता है, एक बड़ा होता है, जी खानदान का मरकज होता है। जैसे मुल्क का जी मरकज होता है, समझ आ रही है? नहीं, उसका कैपिटल होता है। जी बिल्कुल। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी जी आ रही है। तो हर सतह पर आपको मरकज है। बिल्कुल इसी तरह इंसान दो दो तरह के होते हैं। एक तरफ आ जाती है अक्सरियत, वो अक्सरियत होती है छोटी छोटी इकाइयां, तवाफ करने वाले। और कुछ जी वो होते हैं जो मरकज होते हैं। क्या होते हैं? मरकज होते हैं। मरकज होते हैं। यानी वो बाजार बेशक छोटे नजर आए, कमजोर, लेकिन वो अपनी जात में बड़े होते हैं। जी क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी जी अब जी क्लियर हो रहा है विदाम जी। उनकी मिसाल किसी शहर में, किसी कस्बे में उस बुलंद इमारत किसी होती है जो दूर दूर तक नजर आती है। समझ आ जी नहीं आ रही? क्यों जी नजर आ रही आती है। है? क्योंकि वो बड़ी है। वो बड़ी है। वो क्यों नजर आती है? क्योंकि अब उसकी चाहत है उसे देखा जाए। क्यों चाहत है? क्योंकि वो बड़ी है, वो ऊंची है। समझा नहीं आ रही? जी उसका ऊंचा जी आ होना रही है। ही इस चीज का तकाजा है कि उसे देखा जाए, वो नजर आए, जी उसके बारे में बात हो। आप समझ आ नहीं आ रही? जी अब जी मसला जी आ यह रही है, है। कोई बड़ा कैसे बन जाता है? कोई बड़ा कैसे बन जाता है? मुसलमानों का जो कुरान है, इसी कुरान के अंदर कहा गया कि इंसानों को डराया गया किससे? असात से। जी किससे डराया गया? असात से। असात से। असात से। जैसे कि मिसाल के ऊपर सूरह नबा है, उसमें चले जाएं, निकालें, नहीं निकालते हैं कोई? या सूरह जल्जला निकाल लें? क्या निकाल लें? सूरह जलजला। क्या? सूरह जल्जला की क्या नंबर है सूरत का? 78। 99। अच्छा चलो, सूरह जल्जला की बजाय आपने कौन सी बताई है रवि जी? नहीं सूर्य नभा बताई थी। सूरह नबा। चलो सूरह नबा में चले जाते हैं। सूरह नबा 78। या एक मिनट, ऐसा करते हैं, इससे भी बेहतर है सूरह अल हज में चले जाएं, 22 में। हाँ जी, सूरह अल हज है, या युहन्नासु तकू रब्बाकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, शैउन अज़ीम। इन्ना ज़लज़लस्साअति शैउन अज़ीम। अजीम। अब यहां पर जो अस्सात के जल्जले का जिक्र किया गया है, ये कौन सा जल्जला है? कौन सी अस्सात है? जी, जी सबसे पहले ये जान ले, समझिए, जल्जला किसे कहते हैं? जल्जला, किसे कहते हैं? जल्जला कहते हैं वाइब्रेशन होने को, एक्टिवेट होने को। जैसे कि जी पंखे में जब बिजली आती है, पंखा घूमना शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं जल्जला। जी जी समझा रहे हैं यार? जब जी आ मॉनिटर को ऑन करते हैं तो उसके पिक्सल्स फोरी जो है वो ब्लिंक करना शुरू हो जाते हैं, इसको कहते हैं जल्जला। जलजला। जी यानी जब कोई वजूद एक्टिवेट हो जाता है, क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जैसे जाता है। कोई गाड़ी या मशीन स्टार्ट हो जाती है, इसे कहते हैं जल्जला। चलना शुरू हो जाती है, इसे कहते हैं
जलजला, जलजला। समझा नहीं आ रही? इसी तरह जी, गौर आ रही। कीजिएगा, इन दुनिया के हर इंसान के पास एक वक्त होता है, क्या? अपने आप को बनाने का, अपने आप को। बनाने का। और जब वो वक्त खत्म हो जाता है तो फिर क्या होता है? फिर उसके यानी वो असात, वो घड़ी आ जाती है, वो वक्त आ जाता है जब वही, जैसे मान लो पंखे में बिजली आ गई, जी, समझा नहीं आ रही? यानी वो जी, वक्त जी, है, आ रही है। चल अब तू एक्टिवेट हो जा, यानी अब अपने आप को एक्सपोज कर, अपने आप को एक्सपोज कर। एक्सपोज कर। अब वो चाहते या ना चाहते हुए अपने आप को एक्सपोज करने पर मजबूर हो जाता है। और वो कौन होता है? वो अफराद होते हैं जो दूसरे तबके के अंदर आते हैं। कौन? जो तबका ऊपर होता है। समझा नहीं आ रही? जी, यानी जिनको जी, इख्तियार आ रही मिलता है। है। क्या मिलता है? इख्तियार मिलता है। इख्तियार मिलता है। इख्तियार क्यों मिलता है? इख्तियार मिलने की वजह यह होती है कि जब किसी का वक्त खत्म हो गया अपनी डेवलपमेंट का, अब जब बंदा अपनी डेवलपमेंट कर रहा होता है, उसको पता ही नहीं, उसको पता नहीं कब वक्त खत्म हो गया है। तो उसके बाद जब एक्टिवेट होने का वक्त आता है तो फिर नतीजा क्या निकलता है? फिर उसको गोया कि कुछ करने नहीं पड़ता, उसके लिए ऑटोमेटिक हालात बनते चले जाते हैं। कहते हैं भाई किस्मत साथ दे रही है। जी, समझ आ नहीं आ रही? जी, जी, आ रही है। अब चीज यह है कि जब अपनी डेवलपमेंट का, अपने आप को बनाने का टाइम होता है, तो उस वक्त इंसान के सामने सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होता कि वो वही बनेगा, बल्कि इस दुनिया में जो लातदाद मखलूकात नजर आ रही है, सारे के सारे इंसान के पास ऑप्शन है कि वो क्या बनना चाहता है, अपने आप को क्या बनाता है, अपने आप को। क्या बनाता है? अब इंसान को पता ही नहीं, वो अपनी तरह एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, और वो चिमटी बन जाता है, वो गटर का कीड़ा बन जाता है, वो जरसूमा बन जाता है, वो मक्खी बन जाता है, वो मच्छर बन जाता है। बाजार वो इंसान नजर आ रहा है दो टांगों वाला, लेकिन हकीकत में वो क्या बन गया? जी, मच्छर, मक्खी, मच्छर, कीड़ा। मक्खी, जी, कीड़ा। अब वो कीड़ा बशरी रूप में, अब वो बड़ा हो गया ना, अब वो जी, दुनिया को क्या देगा, क्या करेगा दुनिया के साथ? वो बताएं। जो बन गए जो बन गया वही बतलाएगा। जी, बाकी जो हैं, वो या तो बारियां ले चुके हुए हैं, या फिर अभी बारियां उन्होंने लेनी है। वो छोटे हैं, वो तवाफ करने वाले हैं, और वो मरकज बन गया है। जी, बिल्कुल। जी जी तो वो क्या करेगा? अब उसने जो अपने आप को बनाया है, अब उसकी जो चाहते हैं ना चाहते हैं वही सामने आएंगी, वही सामने बिल्कुल आएंगे। आएंगे। आएंगी। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी, जी, आ रही है। ठीक है। अब इसी तरह कुत्ता है। क्या है? कुत्ता है। कुत्ता है। तो जो कुत्ता होता है, कुत्ता क्या करता है? कुत्ता मालिक की तवज्जो चाहता है। बिल्कुल कुत्ता जी, चाहता है कि मालिक उसकी तारीफें करे। जी समझ आ रही है नहीं आ रही? जी, विदाम जी। जी, आ रही है। कुत्ता तारीफें चाहता है, तवज्जो चाहता है। ये जो तवज्जो चाहना होता है, इसे कहते हैं शोहरत। जी, तो जिस इंसान ने अपनी जात में अपने आप को कुत्ता बना लिया, तो जब उसको कोई मकाम मिलेगा, गद्दी मिलेगी, वो मरकज बनेगा, तो नतीजा क्या निकलेगा? उसको तब तक सुकून फील नहीं होगा, चैन फील नहीं होगा, जब तक लोग उसे तवज्जो नहीं देंगे, जिनका वो मरकज है, उसके बारे में जी, बात नहीं करेंगे। समझ आ नहीं आ रही? जी, 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 बिल्कुल आ रही है। या अभी भी समझ नहीं आ रही? जी, जी, आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। ये वजह है, ये यानी कि ये वजह है शोहरत के पीछे, ये काज है शोहरत की, शोहरत चाहने की। जी, जी, अब बात समझ आई या नहीं आई? जी, जी, बिल्कुल आई है विदाम जी। यानी अगर कोई अपने आप को बैल बना लेगा, तो उसका मकसद मिशन क्या होगा? उसको सुकून नहीं मिलेगा जब तक उसको दबा के खाने को नहीं मिलेगा। जी, अगर कोई बज़ाहिर इंसान है, बशर है बज़ाहिर, लेकिन अमलन हकीकी तौर पर अंदर क्या छुपा हुआ, क्या बना लिया उसने अपने आप को? उसने अपने आप को मान लो बंदर बना लिया, उसने अपने आप को मान लो जी जो है वो कोई और जानवर बना लिया, तो उसको कब चैन जी, मिलेगा, कैसे चैन मिलेगा? नहीं मिलेगा। जी, जब तक उसकी जो खसलत है वो पूरी नहीं होगी। जी, हो रहा क्लियर? नहीं हो रहा? जी, जी, बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। जी और है जी। देख, ये
ये अब आपके ऊपर वाजे हो गया कि हर रील बनाने वाला शोहरत का तलबगार नहीं है। नहीं पर होता। दूसरी, जी जब आप खाते हो हगते भी हो, यानी इनपुट होता है तो आउटपुट भी निकलता है। समझा रहे हैं यार? जी ये लाजम जी जी मलजूम है। इसी तरह जी अब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो किस चक्कर में निकलते हैं, वो निकलते हैं अपनी महरूमियां दूर करने के चक्कर में, लेकिन वो उसकी बायो प्रोडक्ट उनके सामने आ जाती है शोहरत, जी वो उनको साथ एज ए बायो प्रोडक्ट मिल जाती है। जी जी हो रहा? क्लियर नहीं हो रहा? जी जी क्लियर हो रहा है। लेकिन उनका नतीजा क्या निकलता है? वो 4 दिन फेमस हुए, उसके बाद जनाब फिर गए गायब। जी हो रहा? क्लियर नहीं हो रहा? जी जी क्लियर हो अब रहा है। चीज ये, अब उनकी जात में शोहरत इंस्टॉल होगी या नहीं? होगी जी अब बिल्कुल अगले होगी। जन्म में वो जब तक उनको शोहरत नहीं मिलेगी तब तक उनको चैन नहीं आएगा। सही जी, ऐसा जी ही है। जी 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 हो रहा क्लियर? जी जी क्लियर हो रहा है। तो अब जिनको शोहरत के बगैर सुकून नहीं मिलता, तो वो लोगों की नजरों में आने के लिए, मीडिया में रहने के लिए, खबरों में रहने के लिए वो फिर किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, वो ग्रेज नहीं करते। जी हो रहा? क्लियर नहीं हो रहा? जी जी क्लियर हो रहा है। जो और फिर सभी हो रहा है। इंसानों को लगता है वो जी फलां की वीडियो लीक हो गई, फलां की कॉल लीक, फलां की, और ये नहीं पता वो खुद करते हैं ये। जी 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 जब आउटडेटेड होना शुरू हो जाते हैं, जब इनका वक्त खत्म हो जाता है, नई से नई चीज मार्केट में आ जाती है, तो ये अपने आप को मार्केट में सामने लाने के लिए, नजरों में लाने के लिए फिर इनको पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो कुछ करना पड़ता है पहले जो अपनी तौहीन समझते हैं ये। बिल्कुल जी जी हाँ जी, तो जितने आपने सवालात किए थे सबके जवाबात क्लियर हुए नहीं हुए, जी वेदांत जी हो गए हैं। या कोई पीछे रह गया है? जी एक चीज इसमें वेदांत जी है, ये जो अ, हम देखते हैं ना इंडिया में भी जी म्यूजिक को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जी इसकी वेदांत जी क्या रीजन है? और अब तो यहाँ पर भी नहीं, मामला ऐसी है, इम्पोर्टेंस अगर हम दूसरे क्षेत्र में इम्पोर्टेंस कोई भी नहीं दी जाती। मुझे ये बताएं, म्यूजिक की दुनिया में कोई एक बंदा सामने लेकर आए जिसे म्यूजिक की समझ है? किसी को म्यूजिक की समझ है? दावेदार तो बहुत से हैं ये कौन से, चलो दावेदार है ना, कोई एक दावेदार सामने लेकर हमारे सामने पेश करें जिसको म्यूजिक की समझ है, म्यूजिक क्या चीज है? मैदाम जी आपके सामने तो कभी भी नहीं पेश कर सकते, नहीं, लेकिन नहीं। वो खुद अपनी जात में इस चीज का दावा करते हैं। जैसे जो यहाँ भी पर दावा अगर हम करते हैं देखें- जरा हमारे सामने रखें ना, जिनको म्यूजिक की समझ है। हाँ जी, अब नीचे वो देख लें, वो चैट के अंदर जो बता रहे हैं, जो माइकल जैक्सन का कोई नाम लिख रहे हैं अननोन यूजर से, और फिर कोई जो है वो AR रहमान का नाम लिख रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, हम सवाल बार बार कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा नाम पेश है जिसको म्यूजिक की समझ है, म्यूजिक की। नहीं ऐसा ना जी, नहीं ऐसा कोई नाम नहीं पेश कर सकते माइकल आपके जैक्सन को सामने। म्यूजिक की समझ थी? नहीं, साउंड नहीं। की तो समझ नहीं थी ना, साउंड्स क्या करते हैं, क्या रखते समझ आ रही है? जिस्म में। जी 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 आ रही AR रहमान को म्यूजिक की समझ है? बिल्कुल नहीं। इस तरह तो फिर जो तबला बजा रहा है उसको, वो सबसे बेहतरीन तबले की समझ तो उसको है। जी जी उसको पता है वो क्या कर सुकून रहा है, मिलता है। वो तो तबला बजा रहा है, जी लेकिन उसको नहीं, पता है वो जो जी। साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो साउंड्स अपनी जात में हकीकत में हैं क्या? जी नहीं उसको नहीं पता। समझ आ रही नहीं आ रही? जी आ रही है। तो दुनिया में आप एक इंसान भी ऐसा साबित नहीं कर सकते जिसको म्यूजिक की समझ है, म्यूजिक के बारे में इल्म है, म्यूजिक है क्या, ये करता क्या है, और ये क्यों बजाने पर मजबूर हैं, क्यों सुनने पर मजबूर हैं। बिल्कुल जी जी गौर कीजिएगा जरा, मुझे बताएं दुनिया की कोई एक ऐसी शय साबित करें कि जो अकाइयों से मिलकर नहीं बनी। नहीं ऐसी कोई साबित शुदा शय नहीं है, तमाम की तमाम इकाइयों से मिलकर जो बनी है। डिसअसेंबल नहीं हो सकती, जो जो बिखरती नहीं है, बिखर नहीं सकती, नहीं ऐसी कोई शय नहीं है। ऐसी कोई शय नहीं नहीं है। ऐसे ही जी अब गौर कीजिएगा, कोई भी वजूद सामने रखें तो आपके सामने क्या आता है। मान लो आप अपने आप को सामने रख लें, किसको सामने रख लें? अपने आप को सामने रखें। अपने आप को सामने, आप अपने आप को सामने, एक आपका वजूद हो गया, आप हो, एक वजूद हो गया किसका? जी हमारा मेरा जी आपका आप हो।
जी दूसरा, वो जिन अकाइयों से मिलकर आप बने हो उनका अपना अलग वजूद है। जी जी समझ आ रही है नहीं आ रही? जी जी आ रही है। अब गौर कीजिएगा, आपको अपनी नीड्स का पता है। अपनी नीड्स मतलब कि वो तमाम अकाइयों को अगर यूनाइट किया जाए, उनकी यूनियन बनाई जाए, तंजीम बनाई जाए, ऑर्गेनाइजेशन, एक वजूद बनाया जाए, तो उस एक वजूद की जो नीड्स हैं, जो जरूरियात हैं, वो तो आपको पता है। मुझे ये अच्छा लगता है, मैंने ये खाना है, ये मैंने ये पीना है, जी मैंने ये करना, मैंने ये नहीं करना। लेकिन वो जिन अकाइयों से आप बने हो, वो जो अकाइयां हैं, उनकी इनफरादी सतह पर क्या नीड्स हैं, हर की इनफरादी सतह पर। जी समझ आ रही नहीं आ रही? आप उसका आपको शऊर है? जी जी आ रही। बिल्कुल नहीं है। नहीं उसका नहीं है। ठीक हो गया? अब उन वो जो अकाइयां मिलकर वो इनफरादी तौर पर जो उनकी नीड होती है, वो जब मांगती हैं, तो वो अब आप अपने आप को देते तो हो, लेकिन आपको पता नहीं होता क्या दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। जी जी समझ आ रही है नहीं आ रही? जी आ रही है। ठीक है। बिल्कुल आ रही है। अब आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी की जो कंपोजिशन है, जब उसे आप देखेंगे तो किससे बनी है? गौर कीजिएगा। हम ऐसा करते हैं, आप ले जाएं मालिक्यूल लेवल के ऊपर, तो मालिक्यूल लेवल के ऊपर भी लेकर जाएं तो आपको नीड्स है किस चीज की? आपको नीड्स है यही जो आप खुराक वगैरह खाते हैं, पीते हैं। जी लेकिन जब आप मालिक्यूलर लेवल से नीचे जाएं, आप एटॉमिक लेवल पर जाएंगे, तो एटॉमिक लेवल पर क्या चाहिए? गौर कीजिएगा, एटॉमिक लेवल पर आपकी बॉडी को खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, क्योंकि जो एटम्स है ना, जो एटम्स हैं, वो खाने पीने से जिंदा नहीं रहते। जी समझे? एटम जो है वो किसका नाम है? एटम जो है वो एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन होता है और अंदर न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा होता है। समझ आ रही है? उसके घूमने से क्या होता है? एनर्जी का एक एटम जब घूमता है तो नतीजा ना मरकज के अंदर एनर्जी जनरेट होती है, इकट्ठी होती है। अतराफ की जो वैक्यूम है वो हालत बदल जाता है, अंदर कैद हो जाता है, जिसको आप कहते हो एनर्जी। क्या कहते हो? जी एनर्जी। एनर्जी। अब वो जो इलेक्ट्रॉन जो है, गौर कीजिए, इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होता है एक स्पीड पर, उस स्पीड पर घूमने की वजह से जो वैक्यूम जो है वो अंदर कैद हो जाता है एनर्जी की सूरत में। तो वो एनर्जी अब क्या करती है? वो एनर्जी आजाद होना चाहती है। क्या होना चाहती? आजाद होना अब चाहती है। आजाद होने के लिए उसको क्या? उसको वाइब्रेशन चाहिए होती है। क्या चाहिए होती? जी वाइब्रेशन चाहिए होती है। अब वो वाइब्रेशन उसे कहां से मिलेगी? उसके लिए चाहिए उसको, जिसे आप कहते हो साउंड वेव्स। जी साउंड की एनर्जी चाहिए। यानी साउंड जो है जब आपकी बॉडी के साथ टकराएगी, आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, तो नतीजा क्या निकलेगा कि आपका जो एटम्स के अंदर जो एनर्जी जनरेट हुई होती है, वो एनर्जी जो है वो आजाद होगी, वाइब्रेट करेगी। समझ आ नहीं आ रही? आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट वगैरह क्रिएट होगी। समझ आ नहीं आ रही? अब होता क्या है कि बहुत सारी एनर्जी जो है वो तो आप उसको वाइब्रेट करवा लेते हो। कैसे? आप जिसका ताल्लुक आपकी नीड्स के साथ होता है, आपको पता है मैंने खाना खाने के मुझे हाथ पांव मारना पड़ेंगे, तो आप उसको इर्तियाज दे लेते हो, जगा लेते हो, हरकत में ले आते हो। लेकिन वो एनर्जी अब जो पीछे उन अकाइयों की सतह पर होती है, अकाइयों के लेवल पर, समझा नहीं आ रही? अब उसको कौन निकालेगा बाहर? उसको कौन वाइब्रेट करेगा? आ रही? समझ नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है। तो उसको जो चीज चाहिए, अब जारी बात है वो अब आपको नहीं पता, आप फिर लाशौरी तौर पर क्या करते हो? वो देने पर मजबूर हो जाते हो रहा? क्लियर नहीं हो रहा? आप लाशौरी तौर पर वो बनाने पर मजबूर हो जाते हो। यानी एक इंसान जो है उसके एटॉमिक लेवल पर, उसके जिनके हर एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, जब वो वाइब्रेट करता है तो पूरी बॉडी के एटम के जो अंदर न्यूक्लियस है, जब वो वाइब्रेट करते हैं तो वो बंदा म्यूजिक बनाना शुरू हो जाता है। जी म्यूजिक उसके अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जी वो वाइब्रेशंस है, वो साउंड्स उसके अंदर से, वो फ्रीक्वेंसीज है, बाहर निकलना शुरू हो जाती है। अब उसको नहीं पता कैसे हो रहा है। वो कहता है जी बस वही हो रही है, या ऊपर वाले के देना, गॉड गिफ्टेड है। जी जी अब जिनके जो एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं, जिनको इस वाइब्रेशन की जरूरत है, इन फ्रीक्वेंसीज की, इन साउंड्स की जरूरत है, जरूरत है। तो सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। अब ना जी तालब को पता है
वो क्या तलब कर रहा है, उसे क्यों चाहिए, और ना ये जो मतलूब है, जो देने वाला है जी, उसको पता है वो क्या दे रहा है, क्यों दे रहा है। यानी तालब और मतलूब दोनों एक जैसे, दोनों ही एक गुजरे। ला इल्म जी। आप समझ आइए? अभी भी नहीं आई? जी जी बिल्कुल आ गई, बिल्कुल सही। अब मिसाल के ऊपर गौर, अब एक बंदा है, वो गौर, तरह तरह की साउंड, होता क्या है, कायनात का कानून क्या है? कायनात का कानून ये है कि गौर कीजिएगा, आप देखते हैं कि ठेले वाला क्या करता है, सारा दिन ठेले के ऊपर फ्रूट बेचता है, सब्जी बेचता है, कोई शय बेचता है, और वो नोट गिन गिन के नहीं रखता। वो जो कमाई होती, पैसे आ रहे होते, गिन गिन के नहीं रखता, बल्कि वो गले में डालता जाता है, डालता जाता है, डालता जाता है, डालता जाता है। ऐसा ही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। दुकानदार भी जब सेल हो रही होती है तो वो गिन गिन के नहीं रखता, बल्कि गले में डालता जा रहा है, डालता जाता है, डालता जा रहा है। लेकिन जब दुकान बंद करता है तो फिर क्या करता है? फिर जनाब गले को खोल के सारे पैसे निकाल के उनको तरतीब में लेकर आता है, उनको गिनता है। ऐसा ही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल इसी तरह नतीजा का निकलता होता क्या है कि जब आप तरह तरह की साउंड्स सुनते हो, तरह तरह की साउंड्स सुनते हो, आपके अंदर इंस्टॉल हो रही हैं, डाउनलोड हो रही हैं, और जब आप अंधेरे में जाते हो, यानी आप, ये दुकान बंद होती है, जिसे आप कहते हैं मौत, उसके बाद जैसे दुकानदार नोटों को सीधा करता है, तरतीब देता है, गिनता है, इसी तरह फिर आप जब अंधेरे में जाते हो तो आप क्या करते हो? जो कुछ आपने इकट्ठा किया होता है, कह ले आप इसको डिजाइन, यानी इसको तरतीब में ला। क्या कर इसको तरतीब में ला। आप तरतीब में लाते हो, उस तरतीब के मुताबिक आपका आगे वो जन्म होता है जी। यानी जो आपने लिया है अब आपने देना है। ये इस कायनात का कानून है। समझा नहीं आई? अब इसी तरह एक बच्चा जो है, अगर किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसे घराने में जन्म लेता है जहां पर मान लो मौसीकी साउंड्स बहुत ज्यादा वो सुनता है, उसके अंदर वो साउंड इंस्टॉल हो रही है, उसके बाद बहुत ज्यादा डाटा हो गया, तो जब अंधेरे में जाएगा तो उसके पास डाटा ज्यादा है, वो ज्यादा बेहतर जो है वो उसकी तरतीब बनेगी। अब वो जब जन्म लेगा, देने के टाइम में आएगा, तो एक अच्छा म्यूजिशियन के तौर पर दुनिया के सामने आएगा, अच्छे डांसर के तौर पर सामने आएगा। समझ आ रही है? भी नहीं आ रही? सही सही। जी जी बिल्कुल आ रही है, जबरदस्त। हो रहा है क्लियर? नहीं चल क्या रहा है, चल यही हो रहा है। गौर कीजिए, एक ट्रक के अंदर जो आप लोड करोगे ना, ट्रक वही लेकर यानी लेकर दूसरी तरफ जाएगा और वहीं उससे अनलोडिंग होगी, कुछ और अंदर उससे नहीं निकलेगा। तो इसी तरह ये आपका जन्म एक पॉइंट है, अगला जन्म दूसरा पॉइंट होता है, जिसे आप कहते हो कल, और दरमियान में आप क्या करते हो? इधर से आप अपने आप पर लोड कर रहे होते हो, यानी पुराना जो लादा होता है उतार रहे होते हो, नया लोड, ये लोडिंग अनलोडिंग चल रही होती है। लोडिंग अनलोडिंग के चक्कर में जब आपका टाइम खत्म हो जाता है, तो जो अब आपके पास है, अब आपने उसी को तरतीब देके वापस दुनिया में आना है। कहां आना है? जहां अब आपकी जरूरत है, जहां डिमांड है। समझ आ नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल आ गई। हो रहा क्लियर? नहीं हो रहा? जी जी बिल्कुल क्लियर हो रहा है। यानी जो आप अपने लिए डिजाइन करोगे, तय करोगे, दूसरी तरफ उस टाइम में वैसे हालात बनेंगे और उधर आपको दावत दे दी जाएगी, आ जाओ भाई, उधर आपका जन्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। जी जी हो गया वाजे या नहीं हुआ? जी जी बिल्कुल वाजिया हो गया। जी उस्ताद जी। जी तो आप बताएं, कितनों को समझ है साउंड्स की, म्यूजिक की? नहीं, किसी को भी नहीं है जी। नहीं समझ है। म्यूजिक की अगर समझ हो तो म्यूजिक से क्या होता है, गौर कीजिएगा, म्यूजिक से क्या होता है? सिर्फ म्यूजिक हो, डांस हो, जबान हो, आवाज हो, जो भी हो, ये असल में आप दूसरों को तब्दील कर रहे होते हो, कायनात के ऊपर, मखलूकात के ऊपर, क्रिएशन के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हो, उनको बदल रहे होते हो, उनको अपने रंग में डाल रहे होते हो, अपने रंग में रंग रहे होते हो। समझा नहीं आ रही? जी 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 जी। जब आप म्यूजिक बजा रहे हो, गा रहे हो, आप साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे हो कायनात के अंदर। हर साउंड के अंदर एक पैगाम है, उसने प्रैक्टिकल होना ही होना है। कमजोर मखलूकात ने उसको हुक्म का दर्जा देकर प्रैक्टिकल करने ही करने हैं। समझा रही आ रही? जी तो अब आप म्यूजिक बजाओ, आप डांस करो, आप खाओ पियो, उठो बैठो, कुछ भी करो, आप अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो, आप कायनात में लातदाद मखलूकात को अहकामात दे रहे हो, उनको बदल रहे हो, आपको पता ही नहीं। जी हो रहा क्लियर? नहीं हो रहा? तो जी, 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 क्लियर हो रहा है। जी जी 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 क्लियर
अगर आप किसी को कुछ करने को कहते हो तो बगैर इल्म के कुछ कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए, क्यों जी? क्यों नहीं कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। क्योंकि गौर कीजिएगा, दो आप तामीर को भी जन्म दे सकते हो और तहरीब को भी। 100%। समझ आ रही नहीं यार? जी। यानी एक्शन से जी तहरीब भी होती है और तामीर भी होती है। तो जी, कहीं बिल्कुल। ऐसा ना हो कि आप कायनात में तखरीब करवा बैठो जी, दहशत को जन्म दे बैठो, तबाही को। जी आ रही समझ नहीं आ रही? जी जी आ रही है। तो फिर कुछ भी करने से पहले उसके बारे में इल्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल इल्म होना चाहिए। अब जैसे पहले बताया, कायनात किसी ने बाहर बैठ के बनाई है, सब के सब मिलकर ही बनाए जा रहे हैं, आगे 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 आगे। ये जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है सब के सब ने मिलकर खुद ही अपने आप को बनाया है, खुद ही बना रहे हैं, मिटा रहे हैं। जी सब के सब मिलके बना रहे हैं। तो मुझे बताएं कितने हैं जो अमल कर रहे हैं, पूरे शऊर के साथ अमल कर रहे हैं? इंतहाई कलील, उंगलियों पे गिने चुने। जी हमें आप उंगली पर गिने चुने भी दिखा देना। है ही नहीं उस्ताद जी। नहीं, वहां पे दूसरी साइड पे तो नहीं है जी, बिल्कुल भी। कौन सी साइड पर हैं वो, हमें वो साइड ही दिखा दें। नहीं, हकीकी तौर पे तो वेदाम जी मौजूद है ना, हकीकत में जो कहाँ लोग हैं, हमें भी तो बताएं ना, किधर हैं? नहीं, हमारे सामने तो नहीं है वेदाम जी, लेकिन तो इस हम कायनाती- बात हमें इस दुनिया की कर रहे हैं, इस कायनात की कर रहे हैं। जहां तक आपकी रसाइया वहां तक की बात कर रहे हैं, तो वहीं तक रहे ना। जी जी तो इसको बनाने वाले कौन है? कोई बाहर बैठ के बना रहा है? नहीं, अंदर ही है जी। अंदर वाले बना रहे हैं। तो अंदर वाले मुझे बताएं कौन है जो पूरे शऊर के साथ नताइज को सामने रख के अमल करता है, कुछ भी करता है? नहीं, कोई भी नहीं है। कोई नहीं है हजरत। तो जब मुझे बताएं, जब इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर सब के सब जहालत का मुजाहरा कर रहे हैं, तो कलेक्टिवली क्या नजर आएगा? जालत जी। क्या जन्म लेगा, क्या बनेगा? जालत ही जन्म लेगी जी, जाहिल ही पैदा होंगे जी। घर के भी होगा। हाँ, क्या करते हैं, हग के बाहर आके देखते हैं तो कहते हैं बड़ी बदबू आ रही है। क्यों आ रही है? ये कोई हग के चला गया, ये कोई क्या जी। तूने नहीं हगा? नहीं नहीं, मैंने कहा मैं तो उधर हग के आया हूं, ये मेरा हगावा थोड़ा ही है। ये नहीं पता जैसे तू उधर हग के इधर आया है ना, ऐसे ही यहां वाला हग के कहीं और चला गया है। और जिधर तू हग के आया वहां भी कोई आके यही कह रहा है, ये कौन कुत्ती का बच्चा या खोते का बच्चा हग गया है। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी आ रही है। ऐसा ही है। मतलब क्या है कि इनफरादी तौर पर कोई एक ऐसा नहीं है कि जो अपनी सलाह करे, अपने अमाल सीधे करे, अपने आप को सीधा करे। और इज्तिमा के ऊपर फिर उंगलियां करते हैं, तो इज्तिमा किसी और का बनाया हुआ है, सब के सब का ही हिस्सा है ना। जी बिल्कुल जी। होता क्लियर नहीं होता? जी जी बिल्कुल क्लियर हो गया। क्लियर हो रहा है। अब अगर किसी को म्यूजिक की समझ हो, म्यूजिक की समझ होती तो पता होता भाई म्यूजिक इतना बड़ा पावरफुल टूल है, म्यूजिक से आप कायनात चेंज कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। डांस का पता हो, डांस कितनी पावरफुल शहर है, डांस से आप पूरी कायनात को बदल सकते हो। जी आ रही समझ नहीं आ रही? एक छोटी सी हम जी, मिसाल आ रही देते हैं है, आपको, छोटी सी मिसाल। ड्रोन का कंट्रोलर होता है, उस कंट्रोलर के ऊपर 2 हैंडल लगे होते हैं, देखे हैं किसी ने? जी अब हैंडल क्या है, डांस नहीं करते, छोटे छोटे हैंडल जो होते हैं, लेफ्ट करो, राइट, आगे पीछे जी। जी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। चलो उधर नहीं जाओ, गाड़ी के अंदर गियर होता है, गियर लीवर। जी गियर लीवर डांस करता है, गाड़ी की स्पीड चेंज होती है। जी बिल्कुल गियर लीवर डांस नहीं करता, स्टेप नहीं करता। लगाता। जी जी बिल्कुल है जी। गियर लीवर के जो स्टेप्स हैं, जो आप गियर मानते हो, अगर 6 गियरों वाली गाड़ी है तो जो 6 गियर लगते हैं, वो डांस नहीं है गियर का, गियर लीवर का। जी बिल्कुल डांस ही साबित गियर लीवर के डांस के ऊपर पूरी गाड़ी नाचती है, उसकी स्पीड के ऊपर फर्क पड़ता है जी। जी उसकी हरकत कंट्रोल होती है। क्लच जो है उसको देख लें, उसका डांस क्या है, ऊपर नीचे।
जो एक्सीलेटर है उसका डांस क्या है, ऊपर नीचे, एक्सीलेटर के डांस के ऊपर पूरी गाड़ी डांस करती है। जी समझा नहीं आ रही? जी आ रही है। इसी तरह आप गाड़ी में बैठ के जब मान लो क्लच को प्रेस करते हो, आप एक्सीलेटर को दबाते हो, हाथ से गियर लीवर को जो है वो यानी कि इधर उधर करते हो, दूसरे हाथ से स्टेयरिंग को घुमाते हो, तो आपकी बॉडी डांस ही तो कर रही होती। आपकी बॉडी जो डांस कर रही होती, बदले में नतीजे में क्या हो रहा होता है, पूरी गाड़ी आपकी मूवमेंट को एज ए कमांड, एज ए हुक्म लेकर अपनी हरकतें तय कर रही होती है। बिल्कुल जी। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी आ रही है। तो इसी तरह अब एक बंदा, मान लो एक औरत है या बंदा है, वो डांस कर रहा है, उसको लग रहा है वो डांस कर रहा है। वो डांस कहां से आ रहा है? वो बहुत सारे इंसानों का, करीब और दूर जो वक्त में इंसान है, मखलूकात है, उनका मरकज है। वो मखलूकात अपनी अपनी इनफरादी इंडिविजुअल जिंदगी जी रही हैं, और उनकी जो जी इज्तिमाई एनर्जी है वो उसके अंदर आके डांस की सूरत में निकल रही है। सही। जी समझा जी नहीं जी आ रही? अब अगर जी उसके आ साथ जुड़ी हुई मखलूकात मजे ले रही हैं तो वो बड़ा खूबसूरत डांस कर रहा होगा, और अगर वो मखलूकात अहबका कर रही हैं तो डांस भी उसी तरह निकलेगा। बिल्कुल सही जी। वो एनर्जी आवाज की सूरत में हजरत। नहीं नहीं, सिर्फ आवाज की बात थोड़ी हो रही है। फिजिकल मूवमेंट। जी बात ये हो रही है, गौर कीजिए ना एक बार। अब डांस की बात हुई ना, उससे पहले साउंड की हुई। जी जी हर चीज अपना वजूद, हर चीज का वजूद है, हर चीज की वैल्यू है, हर चीज को ऊपर वाला दर्जा मिलता है। जी समझ आ रही? हर चीज के पास ऊपर वाला दर्जा किसी ना किसी सतह पर है। जब कायनात का कानून यह है कि कोई मुतलक एक मरकज और बाकी सारे उसके इर्द गिर्द नहीं घूम रहे, बल्कि हर जगह पर, हर सतह पर मरकज और तवाफ करने वाले मौजूद हैं, ये कानून है। हर वजूद का कोई मरकज है, और वो मरकज अपने से, यानी वो किसी दूसरे और बड़े वजूद में किसी और को मरकज बनाकर उसकी इकाई है। जब खेल ये चल रहा है तो जो जिस हद तक मरकज है उसका, मान अगर वो म्यूजिशियन है तो वो उस हद तक जो उसकी इकाइयां हैं उनको मुतासर कर रहा है। उनको नचा रहा है, वो उसको नचा रहे हैं। समझे? वो उनको बजा रहा है, वो उसको बजा रहे हैं। कोई डांसर है तो यही चल रहा है। जी जी समझ आ रही है नहीं आ रही? जी जी आ रही है। डांस जिसे आप कहते हो, ये जो आप उठते हो, बैठते हो, चलते हो, बाजू हिलाते हो, सही, आप डांस ही कर रहे होते हो। जी लेकिन आपको ये डांस नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये सब में कॉमन है, सब में। कॉमन है। कॉमन है। लेकिन जो थोड़ा अपनी जात में बड़ा होता है, तो बड़ा तो गद्दी पर बैठता है, कुर्सी पर बैठता है, तख्त पर बैठता है, आराम करता है। जी सर होता है ना। जी जी तो जो दुनिया में किसी ग्रोह का, किसी गैंग का, एक इज्तमा का, वक्त के अंदर करीब और दूर फैले हुए लोगों का जो मरकज होता है, वो मामूल के मुताबिक हरकत व सकनात कर रहे होते हैं, जिंदगी जी रहे होते हैं, और एक जो है वो उनका कलेक्टिव वजूद होता है, वो डांस कर रहा होता है। आप उसको डांसर कहते हो। आपको पता ही नहीं है कि वो तो तख्त पर बैठा हुआ है, वो तो उनका गॉड है, खुदा है, उनको नचा रहा है, वो उसे नचा रहे हैं। जी आप समझ आई? अभी भी नहीं आई? जी जी आ गई विदाम जी। हाँ जी ये जो आवाज है फिर, एंड जी। ये जो एनर्जी है, ये खान पीन से फिर तो ऊपर है ना हजरत। चीज ये है ये कि बहुत लेवल आ गया नहीं है नहीं, ना। कुछ भी, पहले बताया, कुछ भी ऊपर नहीं है, कुछ भी नीचे नहीं है। जैसे मान लो 10, मान लो बंदे हैं, 10 मखलूकात हैं, मान लो जी 10 वजूद हैं, तो जो उन इख्तिदार है ना, उन 10 के अंदर घूम रहा होता है। ठीक ठीक। कभी एक के पास, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास, कभी चौथे के पास। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी आ रही। जी हाँ जी। हाँ जी, हो गया जी क्लियर? अभी भी नहीं हुआ? जी क्लियर हो गया। जी।